हिस्ट्री एनसीईआरटी नोट्स क्लास 6 चैप्टर 1 से 3 तक। हमारे अतीत लाखों साल पहले लोग भोजन संग्रहण के रूप में जड़ों, फलों या जंगल के अन्य उत्पादों का भोजन के लिए संग्रहण करते थे या अखेटक शिकार करते थे। अखेटक के रूप में नर्मदा नदी तट पर रहते थे। उत्तर पश्चिम की सुलेमान तथा किरधर पहाड़ियों वाले क्षेत्र में 3000 वर्ष पूर्व सबसे पहले गेहूं तथा जौ उपजाने की शुरुआत हुई। भेड़, बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाया गया। ये गांवों में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों वाले क्षेत्र में भी कृषि का विकास हुआ। चावल विंध्य के उत्तर में सर्वप्रथम उपजाया गया। सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों के किनारे 4700 वर्ष पूर्व आरंभिक नगर फले फूले तो वही गंगा व इसकी सहायक नदियों तथा समुद्री तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास 2500 वर्ष पूर्व हुआ। अपने देश के लिए हम इंडिया तथा भारत जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम से आने वाले ईरानियों तथा यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंडोस और इस नदी के पूर्व में स्थित प्रदेश की इंडिया कहा। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया गया था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति सिंहलवेद में मिलता है। अतीत की जानकारी के लिए स्रोत कौन कौन से स्रोत हैं? पांडुलिपि, लिखित स्रोत, अभिलेख, पुरातात्विक साक्ष्य। पांडुलिपि में है लैटिन शब्द जिसमें मेनू हाथ से व्युत्पन्न होता है, जिसमें ताड़ पत्रों या भुर्ज नामक पेड़ की छाल पर भोजपत्रों के रूप में यह हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है। लिखित स्रोत में महाकाव्य, कविताएं, नाटक इत्यादि संस्कृत, प्राकृत या तमिल भाषा में है। कई विदेशी तथा देश विद्वानों द्वारा लिखित, जैसे चीन, श्रीलंका, नेपाल, यूनान इत्यादि। अभिलेख में पत्थर अथवा धातु इत्यादि पर उल्लेखित है। शासकों के आदेश, प्रशासन, वंशावली एवं कार्यों का विवरण विभिन्न भाषाओं एवं लिपियों में। और चौथा है पुरातात्विक साक्ष्य, पत्थर और ईंट से बनी इमारतें, चित्रों, मूर्तियों इत्यादि के अवशेष, बर्तन, सिक्के, मोहर, औजार, आभूषण इत्यादि, जानवरों, चिड़ियों, मछलियों की अस्थियां इत्यादि साक्ष्य मिले हैं। इतिहास और तिथियां BC ईसवी पूर्व कहते हैं, AD को ईसवी कुरनूल की गुफाओं से राख, आग के साक्ष्य मिले। महाराष्ट्र के पटने पुरास्थल से शुतुरमुर्ग के अंडे के अवशेष मिले हैं। इसके कुछ छिलकों पर चित्रण भी हैं तथा अंडों से मनके भी बनाए जाते थे। मध्य पाषाण युग 12000 से
10,000 साल पहले। नवपाषाण युग का आरंभ 10,000 साल पहले। अनाज और हड्डियाँ और परास्थल। पहला, गेहूँ, जौ, भेड़, बकरी, मवेशी। मेहरगढ़, आधुनिक पाकिस्तान। दूसरा है चावल, जानवरों की हड्डियों के टुकड़े। कोल्लिडी हवा, आधुनिक उत्तर प्रदेश। तीसरा, चावल, मवेशी, मिट्टी पर खुरों के निशान, महागढ़। गेहूँ और दलहन, गुफ कला, आधुनिक कश्मीर। पांचवा है गेहूँ और दलहन, कुत्ते, मवेशी, भैंस, भेड़, बकरी, बुर्ज होम से इसके अवशेष मिले हैं। छठवा, गेहूँ, हरे चने, जौ, भैंस, बैल, चिराद से अवशेष मिले हैं, आधुनिक बिहार। सातवां, ज्वार, बाजरा, मवेशी, भेड़, बकरी, सुअर, हल्लूर से इसके अवशेष मिले हैं, आधुनिक आंध्र प्रदेश। आठवां है काला चना, ज्वार, बाजरा, मवेशी, भेड़, सुअर। मैयमपल्ली से इसके अवशेष मिले हैं। बुर्ज होम वर्तमान कश्मीर से गर्द आवास के साथ मिले हैं। बोलन दर्रे, बलूचिस्तान पाकिस्तान के इलाकों में मेहरगढ़ से सबसे पहले जौ, गेहूँ उगाने तथा भेड़ बकरी पालना का प्रमाण मिलता है। मेहरगढ़ में एक कब्र में मृतक के साथ बकरी को दफनाया गया है। दाओजली हेडिंग, चीन और म्यांमार जाने वाले रास्ते में ब्रह्मपुत्र नदी घाटी की पहाड़ी पर स्थित, जहाँ खरल और मूसल जैसे पत्थरों के उपकरण मिले हैं। जेडाइट पत्थर शायद चीन से आया होगा और कस्टसियम अति प्राचीन लकड़ी जो कठोर होकर पत्थर बन गई भी मिले हैं। चातल युग, तुर्की नवपाषाण काल का प्रमुख स्थल, जहाँ सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर, लाल सागर की कोडिया तथा भूमध्य सागर की सीपिया प्रमुखता से मिली है। बसने की प्रक्रिया आरंभ लगभग 12,000 साल पहले। मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ लगभग 8,000 साल पहले